नमस्कार साथियों, आशा करते हैं कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रश्नावली 6.5 का चौथा नंबर क्वेश्चन। तुम्हारा 6.5 का चौथा नंबर क्वेश्चन है कि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका कोण C समकोण है। तो सिद्ध कीजिए कि AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC स्क्वायर है। तो ये हमारा चौथा क्वेश्चन है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले यहाँ पे देख सकते हैं कि ABC, ठीक है, एक पहले हम लोग इमेज बना लेते हैं। ABC हमारा यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है। एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका C जो है एक समकोण है। तो जब एक C समकोण है तो त्रिभुज भी हमारा समकोण ही होगा। एक कोण समकोण तो त्रिभुज भी समकोण, तो C हमारा समकोण है। तो हमको इसमें क्या प्रूव करना है कि AB, ठीक है, ये जो AB स्क्वायर है, ठीक है, AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC स्क्वायर, 2AC स्क्वायर, AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर। तो ये वाला जो ये है ना, ये दोनों आपस में इक्वल है, ठीक है, क्योंकि ये समद्विबाहु त्रिभुज है। तो ये दोनों भुजा आपस में इक्वल है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे जो जो हमारा दिया है इसको लिखते हैं। तो दिया है कि क्या क्या दिया हुआ है कि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें C समकोण है, ठीक है, जिसमें C समकोण है। तुमको यहाँ पे सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है कि AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर। ये हमको यहाँ पे सिद्ध करना है। तो चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं प्रणाम करके, ठीक है, प्रमाण। तो यहाँ पे देखिए ABC जो एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है, ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ये तो हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है, समद्विबाहु त्रिभुज है। तो जब ये समद्विबाहु त्रिभुज है तो इसके यहाँ पे देखिए ये BC है वो इक्वल टू AC हो सकता है ना। तो इसीलिए यहाँ पे AC इज इक्वल टू BC लिख देते हैं, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि एक भुजा इसका समकोण है, तो त्रिभुज भी समकोण हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे और ABC एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है, समकोण त्रिभुज है। तो यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे अब। पाइथागोरस प्रमेय से आप सभी को अगर पता नहीं होगी कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। जो प्रमेय 6.8 है ना कि एक समकोण त्रिभुज के कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, इसी को दोस्तों लोग यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं, ठीक है। तो उसी तरह से देख सकते हैं कि एक यानी कि हमको कर्ण इसका क्या हो गया AB। तो AB का जो स्क्वायर है, ठीक है, AB का जो स्क्वायर है ये शेष दो भुजा हमारा जो AC बचा हुआ है, AC का स्क्वायर प्लस ये BC का स्क्वायर इसके इक्वल होगा, ठीक है। तो इतना लिख दिया। अब AB को उसी तरह से रहने देते हैं, ठीक है, इज इक्वल टू। अब दोस्तों हम लोग यहाँ पे AC को भी इसी तरह रहने देते हैं। अब यहाँ पे BC की जगह हम लोग यहाँ पे AC लिख सकते हैं। तो ये हमारा AC स्क्वायर हो गया। यहाँ पे लिखेंगे चूंकि BC इज इक्वल टू AC है, समीकरण 1 से है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं AB स्क्वायर AC स्क्वायर एक यानी कि ये 2AC स्क्वायर हो गया। और ये दोस्तों हमको यहाँ पे क्या करना था, ये हमको प्रूव करना था। तो आशा करते हैं कि जो चौथा नंबर क्वेश्चन है आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। क्या क्या किया देखिए, हमारा जो इमेज यहाँ पे जो त्रिभुज दिया गया था यानी कि क्वेश्चन में जो कह रहा था उस आधार पे हम लोग पहले यहाँ पे इमेज बनाए। इसमें एक C हमारा समकोण था, ठीक है, और जब C समकोण था तो उसमें हमको क्या प्रूव करना था, AB स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर, यानी कि ये जो AB स्क्वायर है ये 2 यानी कि इसके दुगना के स्क्वायर के बराबर है। तो ये हमको प्रूव करना था। तो यहाँ पे देखिए AB जब एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु मतलब यहाँ पे दो भुजा इसके आपस में सेम होना चाहिए, तो AC इज इक्वल टू BC हम लोग कर दिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे समकोण के शीर्ष के आगे जो होता है वो हमारा कर्ण होता है। तो कर्ण तो यहाँ पे हमारा इक्वल होगा नहीं, ठीक है, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज है। तो जब कर्ण इक्वल हो जाएगा तो फिर बहुत ही दिक्कत से कर्ण हमारा इक्वल होगा, बहुत ना ही चांस है कि हमारा कर्ण इक्वल हो। तो इसीलिए जो इसका आधार और लंब है इसी को हम लोग यहाँ पे इक्वल कर दिए और फिर उस हिसाब से इसको सॉल्व कर दिए। तो इस हिसाब से यहाँ पे 6.5 का चौथा नंबर क्वेश्चन आपको यहाँ पे सॉल्व करना है। और क्वेश्चन में आया तो सेम अगर इसी तरह से बना देंगे तो यहाँ पे 2 नंबर का क्वेश्चन है ना, तो 2 नंबर में आपको 2 नंबर मिलेगा,
ठीक है, तो अगली वीडियो में इसका 5वां नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और इसके पहले के सारे वीडियोस को आप लोग नहीं देखे हैं तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। मैंने एक ऐसा प्लेलिस्ट बना करके रखा हुआ है जहाँ पे आपको सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन आसानी से मिल जाएगा। तो मिलेंगे इसके 5वें नंबर क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए मैं आप सभी से विदा लेता हूँ। जय हिंद।